नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला और करनाल के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पहले 7 दिन इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा मुफ्त करने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी किया। फिलहाल इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा में 5-5 बसों को शामिल किया गया है। जल्द ही इन बसों की संख्या को भी जो है कई बसों को शामिल कर लिया जाएगा इसमें। और 45 सीटर इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। पंचकुला और करनाल को ये बड़ी मनोहर सौगात इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। ई टिकटिंग की प्रणाली ये भी हमने शुरू कर दी है, तो अब हर सवारी को ई टिकटिंग के लिए और उसको एक आग्रह किया जाएगा कि अपना कूपन लेकर ई टिकटिंग के लिए वो आगे आए। एक निश्चित राशि का वो कूपन होगा और उसके बाद उसकी स्वाइप करके उसका हिसाब किताब उसके अंदर किया जाएगा। एक योजना और कल ही हमने शुरू की है, वो है हैप्पी योजना। जैसा हमने हरियाणा में जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना अर्थात गरीब परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार के सदस्यों को वर्ष भर में 1000 किलोमीटर फ्री सेवा ये सुविधा हमने उनको दी है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक, 3 निर्दलीय विधायक भी गए उत्तराखंड। चंडीगढ़ से चार्टर्ड प्लेन से भरी उड़ान। जाने से पहले शिव मंदिर में किए दर्शन और जलाभिषेक। ये इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के बागी विधायक उत्तराखंड पहुंचे। चार्टर्ड प्लेन से उन्होंने चंडीगढ़ से ये उड़ान भरी है। उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक, 3 निर्दलीय विधायक भी गए उत्तराखंड। चंडीगढ़ से चार्टर्ड प्लेन से भरी उड़ान। जाने से पहले शिव मंदिर में किए दर्शन और जलाभिषेक। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। लोकसभा चुनाव का माहौल जो है तैयार हो गया, उसको लेकर के पार्टी में बगावती तेवर जो है वो देखे जा सकते हैं। चंडीगढ़ से कांग्रेस से विधायक उत्तराखंड पहुंचे, चार्टर्ड प्लेन के जरिए उड़ान भरी। जाने से पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक किए। बता दें उत्तराखंड पहुंचे हैं कांग्रेस के 6 बागी विधायक, जिसमें 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर पे। जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर समाज के लिए काम करें। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ही महिलाओं को सिलेंडर पर 100 रुपए छूट देकर बड़ा तोहफा दिया है। महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और इसके लिए महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया। हम सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में डायल 112 सफलतापूर्वक काम कर रही है। वहीं हरियाणा का हर आदमी ये मानता है कि पुलिस उसके साथ है। यदि कोई दुर्घटना या घटना होती है तो पुलिस लगभग 8 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाती है। गाँव को तो आज सुबह सुबह मोदी जी ने सिलेंडर में 100 रुपए की छूट देके बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। लेकिन इसके अलावा मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में भी आगे आए और उसके लिए रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया। महिलाओं को अपने आप को उसके लिए तैयार करना जी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकले, छोटे छोटे ग्रुप बनाए। छोटी छोटी समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए लोग निकले। और क्योंकि जब हमने हिस्सेदारी लेनी है तो उसके लिए तैयार भी होना होगा जी। तो मेरा तो आज यही कहना है जी, या सब महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि छोटे छोटे समूह बनाकर वो समाज के लिए काम करें। वहीं हरियाणा के मौजूदा सांसदों में से कुछ की टिकट काटे जाने की संभावना पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी विरोधी लहर नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मौजूदा सभी सांसदों को दोबारा मौका दिया जाता है या फिर किसकी कहां से टिकट कट सकती है और कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। आपको बता दें कि नायब सैनी झज्जर के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। यहां उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है।
क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या कहेगा, हमारे सामने तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हमने पिछली बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती थी और अब की बार 10 की 10 लोकसभाएं बड़े मैंडेट के साथ, क्योंकि उनका मार्जिन बड़ा मार्जिन होगा। क्योंकि जो काम किया है, पहली बार मैंने देखा है सरकार के अंदर कि कांग्रेस के लोग गरीब व्यक्ति का नारा देकर के वोट ले लेते थे, गरीबी हटाएंगे, परंतु वोट तो ले लेते थे पर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति के वोट लेकर के, जो उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार गांव गांव जा करके, वार्ड वार्ड जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार को योजना के साथ जोड़ने का काम। वही महाशिवरात्रि पर्व में कृषि मंत्री ने लोहारू को कई घोषणाओं की सौगातें दी हैं। जेपी दलाल ने सिवानी में सलीमपुर सिंघानी तक सड़क मार्ग और गांव लीला से सिंघानी तक सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बता दें, कृषि मंत्री ने गांव ढिगावा में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जल घर की आधारशिला रखी है। लोहारू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। लोकसभा के लिए चुनाव सिर पर हैं, सारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं और 9 तारीख को सुबह महेंद्रगढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यादव साहब आ रहे हैं। 10 बजे अब उनका बड़ा जलसा है, तो उस जलसे में हज़ारों की संख्या में लोहारू से कार्यकर्ता भाग लेंगे। बड़ा उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा की चुनाव की तारीख आए और फिर से 5 साल के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको प्रधानमंत्री के लिए फिर दोबारा चुने। पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ माहौल देखकर बीजेपी अपना प्रत्याशी ही नहीं बल्कि सीएम तक बदल देती है। भुक्कल रोहतक लोकसभा सीट पर बॉलीवुड के अभिनेता रणदीप हुड्डा की बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसका उन्होंने जवाब दिया। रणदीप हुड्डा की चर्चाओं का जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह परिपाटी रही है कि जब उसका आमजन में विरोध होता है तो हमेशा वो प्रत्याशी बदल देती है। पूर्व में बीजेपी ने कई राज्यों में सांसदों को विधायकी का और मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। उन्होंने कहा कि महंगाई, अपराध, किसान आंदोलन और साथ ही बढ़ता अपराध इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी चुनाव में इसे बड़े जोरों शोरों से उठाने वाली है। उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त बने, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या आर्थिक तौर पर। कोई भी समाज, प्रदेश और देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का 50% है। अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो मैं समझती हूँ वो देश अच्छे से तरक्की कर सकता है। आज के दिन न केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केवल हम आज 8 मार्च को महिलाओं को बधाई दें, बल्कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है हम उन्हें अच्छा भविष्य देने के लिए सुरक्षित वातावरण दें ताकि वो हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएं। कैबिनेट बैठक में पट्टेदारों को मालिकाना हक देने की घोषणा पर कई गांवों की महापंचायत हुई है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की है। इस दौरान जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कहा कि पट्टेदारों ने उन्हें बताया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय से वे जंगलों को काटकर जमीन पर खेती कर रहे हैं। उनके बुजुर्गों ने जमीन को संवारने में अपनी जिंदगी लगाई है, लेकिन आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। बता दें, लंबे समय से पट्टेदार अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि उनका परिवार भी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के यहां आया था। सब तो बड़ा कि जमीन अपनी हो, कोई तंग ना कर सके, कोई छेड़खानी ना कर सके। अजकल के टाइम में पता लगे अज का जो प्रोग्राम सी, किसी ने कहा था कि मंत्री तो शाम को आएगा, सवेरे तो है ही नहीं।
ਸ਼ਰਾਰੀ ਤੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ और साड़ी बांह फड़ के सानू पार लाया। राज्य मंत्री संदीप सिंह की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर कई गांवों में जो है महापंचायत हुई और राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। बता दें, पट्टेदारों को मालिकाना हक देने की ये घोषणा, ये तस्वीरें कार्यक्रम की जहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की है। कुरुक्षेत्र से खबर, जहां पर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने की घोषणा की गई है। साथ ही पट्टेदारों ने इस पर हर्ष जताया और संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री की सराहना की है कि उनके द्वारा ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक है और इससे पट्टेदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर मार्केट का दौरा किया और लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद लेफ्टिनेंट रविंद्र छिकारा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई हुई कानून व्यवस्था की स्थिति के बहुत उससे चिंतित है। उनका लक्ष्य है कि हरियाणा विकास में आगे बढ़े और जो हरियाणा की मौजूदा हालत है उसमें सुधार किया जाए। अपना झंझना दे देना काम करते हो, कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं। वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही। ये कारण है, पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई इस सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और निश्चित रूप से जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। झज्जर में एक निजी स्कूल से भिवानी बोर्ड की चल रही परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर आउट किए जाने का मामला सामने है। इस मामले में झज्जर के सिटी थाने में एक परीक्षार्थी और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परीक्षार्थी पर आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान इस पेपर को आउट किया और मामले की शिकायत भिवानी बोर्ड की तरफ से फ्लाइंग ऑफिसर के द्वारा दर्ज कराई गई है। पूरा मामला झज्जर के बाल विद्या मंदिर का है। इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। उनका कहना है कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झज्जर से खबर, जहां पर निजी स्कूल से पेपर आउट हो गया है। 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीएसपी का बयान भी जो है इस मामले में सामने है। बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, उसको लेकर के जो एक निजी स्कूल से पेपर आउट हुआ है उस पर जो है पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं एमएसपी और कर्ज माफी की मांग को लेकर के पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हजारों किसानों को पुलिस ने चिकनवास टोल पर रोक लिया है, जिसके बाद किसानों ने 14 मार्च तक टोल पर ही पक्का मोर्चा लगा लिया है। पुलिस के रोके जाने पर किसानों ने कहा कि सरकार के उस बयान का पर्दाफाश हो गया जिसमें सरकार ने कहा था कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर के दिल्ली जाएंगे तो उनको रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही ढंडूर पुल के पास कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए, ये फैसला हमारा आज पैदल जाने का था। जो खट्टर ने कहा था, एक बयान आया था खट्टर साहब का कि ट्रैक्टर से ना जाओ, पैदल जाओ, बस पे जाओ। हमने तब भी कहा था ये पैदल भी रोकेंगे। इस खट्टर का जो झूठ था वो लोगों के सामने आ गया। अभी पैदल भी रोक रहे हैं। सारी कल से पुलिस लगी हुई है, लोगों के घरों में जा रही है, घर घर लोगों की दबती दे रही है। सरपंचों से, पटवारियों से, एडीओ से, तहसीलदार को, सबको लगाया हुआ है। लोगों को घरों में रोका हुआ है, डराया जा रहा है
तब भी लोग सड़क पे आए हुए हैं। तो ऐसा ऐसा लोग बढ़ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ तादाद बढ़ रही है। तो हमने दिल्ली की तरफ जाना है। खट्टर की इस तानाशाही नीति के खिलाफ पूरा हरियाणा खड़ा होगा, क्योंकि हमने हमारा जो लड़ाई है सेंटर, हमारी जो मांग है, आंदोलन है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा आज पैदल कूच क्रांतिमान पार्क हिसार में इकट्ठे होकर वहां से दिल्ली पैदल कूच कर रहा था। वो संयुक्त किसान मोर्चा जिसने 13 महीने लगातार किसान आंदोलन 3 कृषि काले कानून रद्द करवाने के लिए लड़ा और जीता, उसके आह्वान पर पगड़ी समाल जट्टा आज पैदल कूच कर रहा था। 6 जगह पर हमने स्टे करते हुए 14 मार्च को दिल्ली पहुंचना था रामलीला ग्राउंड में। और खट्टर साहब का बयान आया था। खबर सोनीपत से, जहां घर में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, ब्लास्ट में घर की दीवार गिर गई। हादसे में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल संदीप है। मुझे आज सूचना मिली कि आपके एरिया में सिलेंडर, गैस वाला छोटा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। जो मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर पहुंच देखा तो एक डेड बॉडी यहाँ मिली है। जो 3 अन्य झुलसे हुए हैं वे मेडिकल में पहुँचा दी गई है। तो कैसे, अभी दीवार भी फटी हुई है जी? हाँ, ये दीवार भी फटी हुई। छोटे सिलेंडर, बताइए सिलेंडर का। छोटा सिलेंडर अनऑथराइज था जी? ये जी ये तो जी सब रखते हैं, जितने भी किराए वाले यहाँ रहते हैं, सिलेंडर सब रखते हैं बने खाना बनाने के लिए वगैरह। सिलेंडर में आग लगी थी, अंदर से पूरा कब से लग रही कुछ पता नहीं। जैसे पड़ोसियों को पता चली थी वो इतना अपना बचाव के लिए भागने की कोशिश करी, इतने में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो ये गेट के नीचे मौजूदा टाइम पे दब गया था। फिर हमने इसको गेट को उधर करा है। उसके बाद जो जख्मी थे वो तो एम्बुलेंस ले गई, ये बंदा यहीं पर। तो कितने लोग जख्मी? 3 लोग झुलसे हुए हैं कि ये मरा पड़ा है? हाँ जी, इसकी पहचान तो नहीं हो पाओगी, इतनी बुरी हालत हो चुकी है जी, क्योंकि इसका जो पहचानने में नहीं आ रहा है। लेकिन बताने वाले बता रहे थे जिसके साथ ये बंदा था, वह बंदा आवाज लगा रहा था, गुलाब गुलाब, मगर यही आपका गुलाब है? उसने कहा हाँ। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 10,997 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। सरकार चयनित कैंडिडेट्स को 2 दिन में नौकरी ज्वाइन करवाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही शुक्रवार शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद भी संस्थान खोले जाएंगे। ये आदेश जो है वो दिए गए हरियाणा सरकार की तरफ से और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। जो एमएसपी को लेकर पिछले लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी कई दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया और लगातार किसान एमएसपी पर कानून बनाने, शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर के जिद पर अड़ गए हैं। इस कड़ी में रेवाड़ी के किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एक रणनीति बनाई और कहा कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत में रेवाड़ी से सैकड़ों किसान कूच करेंगे और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो 14 मार्च की रामलीला मैदान दिल्ली में किसान पंचायत रखी है, उसके संदर्भ में आज जिला रेवाड़ी के हमारे किसान साथी इकट्ठे हुए हैं, किसान नेता, किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं और 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में जो किसान पंचायत है उसमें इस क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से किसान पहुंचे, इस हेतु यहाँ योजना बनाने के लिए मीटिंग थी। लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो बॉर्डर्स पर जो हुआ किसानों को नहीं जाने दिया। अब 14 तारीख को क्या लगता है कि वहां तक जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे किसान सब?
देखिए, ये तो किसी भी संगठन का, किसी भी समुदाय का, किसी भी व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की समस्त की आज पंचायत थी रेवाड़ी जिले की, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने सभी से आग्रह किया है कि दिल्ली की महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या रेवाड़ी जिला का हिस्सा होना चाहिए, और सभी संगठनों ने फैसला किया है कि 500 के आसपास किसान रेवाड़ी से दिल्ली रामलीला मैदान में जाएंगे, और रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपने निजी वाहनों से जाएंगे अवश्य, चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी पंचायत दिल्ली को सफल बनाना है, सफल बनाएंगे। जो इन्होंने अपने वादे किए थे उनसे मुकर गए हैं। आज जो किसान भवन में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी, तो संयुक्त मोर्चा ने हमारी यूनियन के पास मैसेज भेजा था। भाई रामकिशन मेहरावत साहब ने स्पेशल फोन किया, तो हमारे रेवाड़ी जिले की पूरी कोर कमेटी यहाँ मीटिंग में आई, तो हमने कह दिया कि हमारा संगठन अलग है लेकिन लड़ाई किसानों की है। तो एज ए प्रोटोकॉल के नाते यूनियन तो किसान संयुक्त मोर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी रेवाड़ी जिला के किसान दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ये मामला किसानों का है। सब लड़ाई मिलके, मामला सबका एक ही है। थोड़ा ये अपना विचार मतभेद है, ये भी दूर हो जाएगा, और सारा ही संयुक्त मोर्चा जैसे 13 महीना दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठ के सरकार को झुकाया, इस सरकार को अगर झुकाने वाला है। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां मोदाश्रम मंदिर में लोगों ने जलाभिषेक किया। लोगों की भारी भीड़ उमड़ने को मिली। बता दें कि जहां दोहान नदी में स्थित मोदाश्रम शिव मंदिर धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहां पर लोग आकर के बाबा चंद्रमौली की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का कहना है कि दूर दूर से यहां मेले के अवसर पर लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जो लोग यहां सच्चे मन से आकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे तो यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा चंद्रमौली को जल चढ़ाने आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। मेला आयोजक महेश जोशी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मोदाश्रम मंदिर की स्थापना लगभग 104 साल पहले की गई थी। ये दोहा नदी के मुहाने पर पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर धरती में से भगवान शंकर का शिवलिंग निकला था। तब से लेकर आज तक यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का यह मेला आयोजित किया जाता है। गिनती की तो ध्यान नहीं है, लेकिन जब से ये एक समिति बनी है तब से 226वां मेला ये आयोजित किया जाता है। और वहीं बीजेपी संगठन महामंत्री नूह पहुंचे हैं। बता दें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों का जायजा भी लिया है। बीजेपी संगठन महामंत्री मोहनलाल बडोली बड़कली चौक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों के इस कार्यक्रम में मेवात ही नहीं बल्कि देश में कई राज्यों में बस रहे हजारों की संख्या में मेवाती इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। मोहनलाल बडोली ने सीएम के आगमन की जो तैयारियां की जा रही है उन तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा वीर शहीदों का सम्मान किया है। शहीद राजा हसन खां खानवा के मैदान में राणा सांगा के साथ बाबर से जंग लड़ते हुए अपने 12,000 घुड़सवारों के साथ शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके बलिदान दिवस 15 मार्च को एक विशेष दिन का दर्जा देकर के सम्मान देने का काम किया है। ये पावन पवित्र भूमि मेवात की नगीना और ये बड़खली चौक पर आज जो आपके बीच में सभी पत्रकार साथियों के साथ हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभारी, पूर्व में सरकार में मंत्री रहे, पूर्व में विधायक रहे, सरकार में चेयरमैन रहे और अभी हाल में जिला परिषद के चेयरमैन, सभी भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता आज बैठे हैं और ये बहुत ही अच्छा आयोजन। हरियाणा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।